नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। बघौच घाट पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। रंग लगाने को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोगों पर दर्ज हुआ केस। और रोजा इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन, बहुत सारे गणमान्य लोग हुए शामिल। देवरिया में कई जगहों पर बारिश के साथ पड़े ओले। ट्रक चालक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भाटपारानी में सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में हुआ। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर भी मौजूद रहे। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि आम जन को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण भी सुनिश्चित करें। समाधान दिवस के अवसर पर पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। 3 जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन कार्ड वितरित किए गए ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखें और योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता अपनाएं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में बघौच घाट थाना की पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। पुलिस ने अब मुखबिर की सूचना पर आरोपी रविंद्र यादव पुत्र नथुनी यादव को गिरफ्तार किया है। यह बघौच घाट के सुंदरपुर का निवासी बताया जा रहा है। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया और इस पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रंग लगाने को लेकर रामपुर कारखाना क्षेत्र में विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। इसमें आधा दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के तरफ से भी केस दर्ज करने में आनाकानी करने की बात सामने आ रही है। मामला डुमरी चौराहे का है, जहां होली के दिन रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। भरत गुप्ता और श्रीराम यादव, इन दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों के परिजन पहुंचे। जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुआ, कई लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इसी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसन के यौम पैदाइश के मौके पर मदरसा दारुल उलूम रामपुर कारखाना के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। पेश इमाम हाफिज मोहम्मद जावेद की सरपरस्ती में आयोजित इस इफ्तार में दर्जनों लोग शामिल हुए। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के बड़े नवासे हजरत इमाम हुसैन का जन्म रमजान के 15वें रोजे को हुआ था। हाफिज जावेद कहते हैं कि इमाम हसन ने हर दिन अपने घर पर इफ्तार आयोजित किया। वह अमीर और गरीब दोनों लोगों को एक दस्तरखान पर साथ बैठाकर खाना खिलाने में यकीन रखते थे। मुकद्दस रमजान में अल्लाह ताला रोजेदारों के सब्र का इम्तिहान भी लेते हैं। जो लोग अपनी इच्छाओं पर काबू रख अल्लाह ताला की पूरे महीने इबादत करते हैं, उन्हें और उनके परिवार को अल्लाह ताला खुशियों से मालामाल कर देते हैं। यह बातें मदरसा दारुल उलूम रामपुर कारखाना परिसर में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में पेश इमाम हाफिज मोहम्मद जावेद ने कही। आज जनपद में कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हुई तो कुछ जगहों पर ओले भी पड़े। हालांकि कुछ ही देर बाद धूप भी निकल गई। सुबह 8 बजे रुद्रपुर के गौरी बाजार के आसमान में बादल छाने लगे। भटनी में धुंध जैसी स्थिति देखी गई। 9 बजे रुद्रपुर में बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे। करीब 5 मिनट तक बारिश के साथ ओले पड़ते रहे। गौरी बाजार रामपुर कारखाना क्षेत्र में भी बारिश हुई, लेकिन इन क्षेत्रों में ओले नहीं पड़े। सदर कोतवाली के भीमपुर गांव में होली के दिन ट्रक चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि अपशब्द बोलने से नाराज होकर
ट्रक चालक की हत्या की गई है। पूछताछ के बाद उसे अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और घटना में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि भीमपुर निवासी सनोज यादव उम्र 35 वर्ष पुत्र युगल यादव ट्रक चालक थे। वह लोकल में ही ट्रक चलाकर जीवन यापन करते थे। शुक्रवार की शाम को पश्चिम क्षेत्र में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही राम भवन विश्वकर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अब मुखबिर की सूचना पर धनौती गांव के पास आरोपी राम भवन विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है और इसने हत्या की बात भी स्वीकार की है। थाना क्षेत्र के सिसई गुलाब राय के ग्राम प्रधान पति और पीआरडी जवान चंद्रभान यादव की हुई हत्या के मामले में 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई है। अधिकांश आरोपियों के मोबाइल बंद होने के चलते उनकी गिरफ्तारी में पुलिस को मदद नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम सिसई गुलाब राय निवासी पीआरडी के जवान और प्रधान पति चंद्रभान यादव की जो किसी काम से बरहज आए थे और घर वापस जा रहे थे, इसी बीच पैना रोड स्थित कान्हा गौशाला के पास कुछ मनबड़ुओं ने घेर कर पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष के नाम के घोषणा को लेकर पेच फंसने से अभी तक इसके लिए दावेदारों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा घोषित होने वाली पहली सूची में नाम नहीं होने से जिलाध्यक्ष पद के दावेदार मायूस हैं। वहीं जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा में अचानक कुछ दिनों के लिए विराम लगने से पार्टी के अंदर खाने में चर्चा भी गर्म है। आखिर जिले में पार्टी के जिलाध्यक्ष की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर अभी चर्चाएं अलग अलग तरीके से की जा रही हैं। इधर कब्जा मुक्ति अभियान को लेकर दूसरे दिन जिले के 44 सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। सलेमपुर तहसील क्षेत्र में करौता में चक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में खलबली मच गई। सदर तहसील के पिपरा, चंद्रभान, पटखौली समेत विभिन्न गांवों में किए गए अवैध कब्जों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस दौरान तहसीलदार के मिश्रा, तहसीलदार न्यायिक नवीन निश्चल त्रिपाठी, नायब तहसीलदार रत्नेश गंगाराम, भानु प्रसाद यादव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। होली मिलन समारोह से समाज में समरसता और भाईचारे का संदेश जाता है, इसलिए हमें मिलजुल कर अपनी संस्कृति विरासत की रक्षा करनी चाहिए। गौरी बाजार कस्बा के आरएस लॉन में पत्रकारों को होली मिलन समारोह के दौरान संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे फाग गीत समरसता की बात को भूलते जा रहे हैं। पत्रकार बंधु समाज के सजग प्रहरी हैं। वे हमेशा अपनी कलम से समाज को दिशा देते रहते हैं। सच को निडरता से लिखें, तभी सामाजिक न्याय मिल पाएगा। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सूर्य प्रताप शर्मा ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, हमारी संस्कृति है। यह उत्साह के साथ अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सूर्य प्रताप शर्मा को स्मृति चिन्ह, अबीर, गुलाल और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार मदेसिया, पूर्व चेयरमैन विजय कुमार सैनी, थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। बघौच घाट पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। रंग लगाने को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोगों पर दर्ज हुआ केस। और रोजा इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन, बहुत सारे गणमान्य लोग हुए शामिल। देवरिया में कई जगहों पर बारिश के साथ पड़े ओले। ट्रक चालक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।